Hello students, today we will discuss principle of planning। आज हम न्यूटन के सिद्धांत डिस्कस करेंगे। देखिए, कुटज एवं ओडोनिल ने अपनी पुस्तक प्रबंध के सिद्धांत में प्लानिंग के 14 प्रिंसिपल बताए हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य के योगदान का सिद्धांत। उपक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति में प्रत्येक योजना तथा उपयोजना को निश्चयात्मक रूप से अपना योगदान देना चाहिए। ये सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी प्लानिंग उस समय तक निश्चयात्मक रूप में क्रियान्वित नहीं हो सकती जब तक कि उसे अपेक्षित लक्ष्यों का ज्ञान सभी को नहीं होता। तो ये प्रिंसिपल था कंट्रीब्यूशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस, न्यूटन के आधारों का सिद्धांत। समन्वित नियोजन के लिए ये आवश्यक है कि उपक्रम के सभी व्यक्तियों को नियोजन के आधारों की पूरी जानकारी हो तथा वे उनको उपयोग करने के लिए हमेशा तैयार हों, सहमत हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ परवेसिवनेस, व्यापकता का सिद्धांत। नियोजन हर प्रबंध का कार्य है और ये प्रबंध के हर लेवल पर आवश्यक होता है। नीचे के लेवल पर नियोजन विस्तृत होता है, शॉर्ट टाइम का होता है, जबकि हाई लेवल पर हम देखें तो ये नॉर्मली काफ़ी लॉन्ग पीरियड का होता है। तो ये था इसका व्यापकता का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, कुशलता का सिद्धांत। देखिए, किसी भी प्लानिंग की एफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको क्रियान्वित करने में कम से कम कॉस्ट पर किस प्रकार हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत था कुशलता का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोचता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि प्लानिंग जितनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबल हो कि अप्रत्याशित घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली जो हानियाँ होती हैं उनको न्यूनतम किया जा सके। मतलब प्लानिंग हमारी इतनी फ्लेक्सिबल हो कि जो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होते हैं उनके परिणाम स्वरूप हमारी अगर जो हानियाँ अधिक हो तो हम उनको न्यूनतम कर सकें। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशनल चेंज, मार्गदर्शन में परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए, ये प्रिंसिपल इस बात को क्लियर करता है कि प्रबंधक को एक मार्ग निर्देशक के सदृश, मार्ग निर्देशक के समान अपने मार्ग की जांच करनी चाहिए और जो भी लक्ष्य तय किए गए हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं का पुनर्निर्माण करना चाहिए। तो ये था मार्गदर्शन में परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट, वचनबद्धता का सिद्धांत। वचनबद्धता के सिद्धांत के अनुसार नियोजन की अवधि कम से कम इतनी होनी चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कमिटमेंट को, अपने वचन को पूरा कर सकें। तो ये था वचनबद्धता का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, समय का सिद्धांत। नियोजन में समय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। समय निर्धारण से
उपक्रम के उद्देश्य, उपक्रम के लक्ष्यों को निर्धारित करने में, निर्धारित जो करते हैं उस समय में प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। इसलिए समय का निर्धारण काफ़ी अलर्ट होकर सूझबूझ के साथ करना चाहिए। ये था समय का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव, वैकल्पिक मार्ग का सिद्धांत। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो उस समय भी कार्य के लिए हमारे पास बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग होते हैं। तो हमें उनमें से सभी वैकल्पिक मार्गों पर विचार करना चाहिए और संस्था के लिए उसी वैकल्पिक मार्ग को फॉलो करना चाहिए, उसी वैकल्पिक मार्ग को अपनाना चाहिए जो उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सबसे अधिक हेल्पफुल हो। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव, वैकल्पिक मार्ग का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्धारण का सिद्धांत। देखिए, नीतियाँ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो एक संगठन के कार्य के जो उद्देश्य हैं उनकी उपलब्धि के लिए हमें नीतियाँ बनानी होती हैं। नियोजन को प्रभावशाली बनाने के लिए हमारी नीतियाँ सुदृढ़ हों, हमें कार्यक्रम और अन्य नियोजन के जो घटक हैं उनका निर्माण करना चाहिए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटजी, मोर्चाबंदी का सिद्धांत। आज के हम कंपटीशन युग में देखें तो नियोजन करते समय कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन की नियोजन तकनीक, उनकी क्रियाओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा करने से प्रतिस्पर्धा में व्यवसाय को सफलता मिल जाती है। यदि वह वर्तमान युग में नियोजन की जो विभिन्न तकनीकें हैं उनकी क्रियाओं को ध्यान में नहीं रखेगा तो वह प्रतिस्पर्धा में पीछे हो जाएगा और व्यवसाय भी इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटजी, मोर्चाबंदी का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, न्याय उचितता का सिद्धांत। देखिए, हमें जो भी प्लानिंग करें, जो भी योजनाएं बनाएं वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो लॉजिकल वे में ठीक हो, न्याय उचित हो। क्योंकि अगर वो लॉजिकल वे में होंगी और न्याय उचित होंगी तब हम उसको क्रियान्वित जो करेंगे उसमें हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि योजनाओं को हमें इस प्रकार से बनाना चाहिए कि वो तर्कसंगत हो ताकि उन्हें क्रियान्वित करने में आसानी बनी रहे। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, न्याय उचितता का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अप्रेजल, मूल्यांकन का सिद्धांत। योजनाओं को क्रियान्वित करने के बाद प्रबंधकों को उसका मूल्यांकन करना चाहिए और मूल्यांकन इस प्रकार का करना चाहिए कि अगर आवश्यकता हो तो उसके अनुसार हम उसमें चेंजेस भी कर दें और जो सही दिशा में हम कोई भी चेंजेस करते हैं, कोई भी परिवर्तन करते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ अप्रेजल, मूल्यांकन का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन, सीमित करने वाले घटकों का सिद्धांत। देखिए, प्लानिंग करते समय हमें उन घटकों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके कारण नियोजन के कार्य में रुकावट आ सकती है। ऐसे घटकों पर विजय पाना नियोजन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इन घटकों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो नियोजन के कार्य में
कंटिन्यू रुकावट आती रहेगी। इसलिए इन घटकों पर विजय पाना नियोजन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार कुटस ओडोनिल ने प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है नियोजन के सिद्धांत 14 टाइप से बताए हैं, जिसमें उन्होंने इसको क्लियर किया कि उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई भी योजना या उपयोजना को हमें निश्चयात्मक रूप से अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ये सिद्धांत यही बताता है कि किसी भी योजना उस समय तक निश्चयात्मक रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकते जब तक हमने जो लक्ष्य तय किए हैं उनको पूरा न किया जाए। नियोजन के लिए आवश्यक है कि उपक्रम के सभी व्यक्तियों को नियोजन के आधारों की पूरी जानकारी हो और वे उनका किस प्रकार उपयोग करना हो उसके लिए हमेशा सहमत हो। नियोजन हर प्रबंध का कार्य होता है और ये प्रबंध के हर लेवल पर होता है, चाहे निम्न लेवल हो चाहे उच्च लेवल हो, सभी में नियोजन की आवश्यकता होती है। किसी भी योजना की कुशलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसको क्रियान्वित करने में हमारी जो कॉस्ट हो मिनिमम रहे और हम उसके उद्देश्यों को प्राप्त कर लें। नियोजन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं उनके परिणाम स्वरूप जो भी हानि हो उसको हम रिड्यूस कर सकें। नियोजन प्रबंधक को एक मार्ग निर्देशक के सदस्य निरंतर अपने मार्ग की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नियोजन में समय का अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि समय निर्धारण से उपक्रम के उद्देश्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में समय काफ़ी हेल्पफुल होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास काफ़ी विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से हमें उस सभी विकल्पों पर विचार करके एक ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जो उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफ़ी हेल्पफुल हो। आज के युग में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें जो तकनीकें हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम ऐसा करेंगे तभी कंपटीशन में अपने व्यवसाय को सफलता प्राप्त करा सकते हैं। योजनाएं हमारी लॉजिकल वे में एक्यूरेट हो। योजना को क्रियान्वित करने के बाद प्रबंधकों को उनका मूल्यांकन करना चाहिए, अगर उसको आवश्यकता हो तो चेंजिंग कर लेना चाहिए। नियोजन करते समय हमें उन घटकों को ध्यान रखना चाहिए जिनके कारण नियोजन में रुकावट आ सकती है। तो ऐसे सभी घटकों पर विजय पाना नियोजन के लिए अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।